क्या 2026 में साउथ इंडिया की पॉलिटिकल पावर कम हो जाएगी? आज हम बात करेंगे डीलिमिटेशन की। Delimitation means the process of fixing limits or boundaries of territorial constituencies in a country to represent changes in population. Delimitation एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जो कहता है कि हर सेंसस के बाद डीलिमिटेशन प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए, जिससे वन वोट वन वैल्यू का प्रिंसिपल मेंटेन रहे। लास्ट टाइम डीलिमिटेशन 1971 में किया गया था, जिसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाई, जिसमें उन्होंने अगले 25 साल तक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फिक्स कर दी, क्योंकि उन दिनों पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था और साफ साफ दिखाई दे रहा था कि नॉर्थ की पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ती जा रही थी इन कंपैरिजन टू साउथ इंडियाज पॉपुलेशन, जिससे नदर्न स्टेट्स को एक बहुत ही बड़ा अनफेयर एडवांटेज मिल जाता। 2001 में वाजपेयी जी की सरकार आती है और फिर एक बार डीलिमिटेशन का समय होता है, बट वाजपेयी जी 84th अमेंडमेंट लाते हैं और दोबारा अगले 25 सालों के लिए डीलिमिटेशन डिले कर देते हैं, क्योंकि नॉर्थ और साउथ इंडिया का पॉपुलेशन गैप तब भी बस बढ़ता ही जा रहा था। कमाल की बात यह है कि वो 25 साल 2026 में खत्म हो जाएंगे और इसी वजह से सदर्न इंडिया में बहुत तनाव का माहौल है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस बार एनडीए सरकार जरूर डीलिमिटेशन का प्रोसेस फुलफिल करेंगे, क्योंकि नए पार्लियामेंट में लोकसभा की सीटिंग कैपेसिटी 543 सीट से बढ़ाकर 888 सीट्स कर दी गई है। मजे की बात यह है कि अमित शाह जी ने दावा दिया है कि साउथ इंडिया की किसी भी स्टेट की नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम नहीं करी जाएंगी। तो आखिर तनाव है किस चीज का? 1977 में लोकसभा में 1 MP फॉर एवरी 10 लाख पीपल का रेशियो मेंटेन किया गया था। अगर हम उसी रेशियो को अब 2026 की सिचुएशन में फिट करें तो काफी दिलचस्प सिचुएशन निकल के आती है। यूपी की 80 सीट्स अब 2026 में बढ़ के 205 हो जाएंगी और केरला की 20 सीटें सिर्फ 36 सीट बनेंगी। लेकिन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसमें टोटल MP 1400 हो जाएंगे और उतनी कैपेसिटी अभी पार्लियामेंट में है ही नहीं। थैंकफुली हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं दिया हुआ एंड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड। अब अमित शाह जी की स्टेटमेंट और पार्लियामेंट की सीटिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो 1 MP फॉर एवरी 20 लाख पीपल का रेशियो यूज किया जाएगा, जिसमें यूपी और उत्तराखंड की 85 सीट्स 126 सीट्स हो जाएंगी, राजस्थान की 25 सीट्स 41 सीट्स बन जाएंगी, केरला की 20 सीट्स 18 सीट्स रह जाएंगी और तमिलनाडु की 39 सीट्स ही रहेंगी। अब अमित शाह जी ने ये बोला था कि सीट्स कम नहीं होंगी, ये थोड़ी बोला था कि बाकी स्टेट्स की कितनी बढ़ेगी। अब इससे ये होगा कि डिसीजन मेकिंग के टाइम पे सदर्न स्टेट्स की रेलेवेंस बहुत ही कम हो जाएगी और नॉर्थ एंड साउथ इंडिया स्टेट्स का गैप और बढ़ता जाएगा, which would cause a lot of internal tension। आप सब बताइए, आपका इस विषय पे क्या ख्याल है? क्या पार्लियामेंट एक फेयर एंड जस्टिफाइबल डीलिमिटेशन कर पाएंगे, या फिर भारत देश की हिंदी बेल्ट यानी नदर्न स्टेट्स को ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे दी जाएंगी? तब तक के लिए फॉलो एंड डाउनलोड समराइज।